हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, पर्पस, प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ अ रेगुलर रिव्यू ऑफ एन एम्प्लॉयज़ जॉब परफॉर्मेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ कंपनी। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? रेगुलर मतलब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका रेगुलर रिव्यू होता है। इट इज़ डन टू डिटरमाइन विच एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूटेड इन कंपनीज ग्रोथ एंड अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड इज़ गिवन। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है ये जानने के लिए कि कौन से एम्प्लॉय ने कंपनी की ग्रोथ में मतलब कंट्रीब्यूट किया है और किसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, उसी हिसाब से उसको रिवॉर्ड देते हैं या फिर कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? ये डिटरमाइन करता है कि एम्प्लॉय का मतलब परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी में और उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्स्ट्रा पेमेंट, बोनस या बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फर्स्ट आता है इसमें ऑर्गेनाइज प्रोसेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस होता है, इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर ये होता है। इसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। इवैल्यूएटिंग प्रोसेस, ये एक इवैल्यूएटिंग प्रोसेस है क्योंकि इसमें क्या होता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बेसिकली हम इवैल्यूएट करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसा परफॉर्म किया है। पीरियोडिक प्रोसेस, ये एक पीरियोडिक प्रोसेस है, मतलब ये एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये होता ही होता है कंपनी में, उसी हिसाब से एम्प्लॉय के रिवॉर्ड वगैरह डिसाइड होते हैं, तो इसको टाइम टू टाइम कंडक्ट करना ही पड़ता है। फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस, ये फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है क्योंकि इसी के बेसिस पे एम्प्लॉय की फ्यूचर डिपेंड करता है कि उनको फ्यूचर में कैसा पे मिलेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एम्प्लॉय पोटेंशियलिटी, ये भी हेल्प करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प करता है एम्प्लॉय की पोटेंशियल जानने में कि एम्प्लॉय कितना अच्छा काम कर सकता है। वो अपना बेस्ट, एक एम्प्लॉय तभी अपना बेस्ट देगा ऑर्गेनाइजेशन में जब उसको कुछ मिल रहा होगा, रिवॉर्ड वगैरह। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली उसका पे मतलब फ्यूचर के लिए डिसाइड होता है, तो वो अपना अच्छा सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। तो एक तरह से हमें ये भी एम्प्लॉय की पोटेंशियलिटी भी जानने का मतलब वो मिलता है। लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में भी परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प करता है। तो ये थे फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल की पर्पस क्या है, मोटिव क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल को क्रिएट करने का? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइड फीडबैक। परफॉर्मेंस अप्रेजल की मदद से क्या होता है, हमें फीडबैक मिलता है कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कैसा नहीं कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उनको मतलब टर्मिनेट करना है या उनका प्रमोशन करना है, ये सब डिसाइड होता है। सेकंड, फैसिलिटेटिंग प्रमोशन एंड डाउन साइजिंग। वही मैंने बोला ना कि उनका मतलब परफॉर्मेंस डिसाइड होता है तो उसी के हिसाब से उनको प्रमोशन देना है कि उनका डिमोशन करना है, ये डिसाइड होता है उसमें। परफॉर्मेंस अप्रेजल इसलिए भी किया जाता है कि मतलब एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म करे। परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्या होता है, उन लोगों की मतलब सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट होती है, उनका प्रमोशन भी होता है, तो उन लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये बेसिकली एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए भी किया जाता है। सेटिंग एंड मेजरिंग गोल्स, ये गोल्स को मतलब सेट करने के लिए भी किया जाता है। डिटरमाइनिंग कंपनसेशन कितना प्रोवाइड करना है कौन से एम्प्लॉय को, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे ही कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो किसको कितना प्रोवाइड करना है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की मदद से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट इज काउंसलिंग पुअर परफॉर्मेंस। पुअर परफॉर्मेंस की काउंसलिंग होती है कि उसका रीज़न हम लोग जानते हैं कि क्यों ऐसा पुअर परफॉर्मेंस हो रहा है कंपनी में, और उसके मेजर्स जानते हैं कि उसको कैसे हटाया जाए ताकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, तो उनका डेवलपमेंट भी होता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की मदद से एम्प्लॉय ट्रेंड भी हो जाता है, उस अच्छा परफॉर्म करने लगता है बाद में, जिससे कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो ये थे पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का एक
प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड विथ एम्प्लॉय के साथ मिलके एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड वो चीज़ होती है जिसके अगेंस्ट हम लोग परफॉर्मेंस मेजर करेंगे एम्प्लॉय की कि मतलब अगर उससे अच्छा किया होगा तो मतलब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी, अगर उससे बेकार किया होगा तो बेकार है। तो वो स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड स्टेप इज़ म्यूचुअली सेट मेजरेबल गोल्स। मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों सेट करेंगे गोल्स को कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का मतलब मेन मोटिव क्या है। बहुत से कारण होते हैं, एम्प्लॉय को प्रमोशन देना, उनकी सैलरी बढ़ाना, या फिर कंपनी से एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना उनकी बैड परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो मेनली उनका गोल क्या है, ये सेट करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म किया है उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे बेसिकली। फोर्थ स्टेप इज़ कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद अ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी एम्प्लॉय की, जो स्टैंडर्ड सेट किया था उससे कंपेयर करेंगे कि बेटर परफॉर्म किया या बेकार परफॉर्म किया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। फिफ्थ स्टेप इज़ डिस्कस द अप्रेजल विद एम्प्लॉय। क्या अप्रेजल हुआ, उसने मतलब अच्छा परफॉर्म किया तो वो डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय के साथ। अगर बुरा भी किया तब भी वो डिस्कस करेंगे कि उनकी बैड परफॉर्मेंस क्यों है। लास्ट स्टेप इज़ इफ़ नेसेसरी टेक करेक्टिव एक्शंस। अगर ज़रूरत पड़ी तो मतलब बैड परफॉर्मेंस के अगेंस्ट करेक्टिव एक्शंस भी लेंगे, उनको सुधारने की कोशिश भी करेंगे ताकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सके और सारे एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट हो सके। तो ये थे प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल की इम्पॉर्टेंस क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में? तो सबसे पहला क्या, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग बेस्ट टैलेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल होता रहता है टाइम टू टाइम, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा मतलब काम करना चाहेंगे। तो इससे क्या होता है, बेस्ट टैलेंट जो होता है वो अट्रैक्ट होता है और रिटेन करते हैं एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट, सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग में भी हेल्प करता है, मतलब फ्यूचर के भी प्लान करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को। थर्ड इज़ प्रमोशन। कौन से एम्प्लॉय को कितना प्रमोशन देना है हमें और कितना नहीं देना, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये मतलब तय हो जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें वो भी हेल्प करता है। कंपनसेशन पैकेजेस, किस एम्प्लॉय को कितना कंपनसेशन देना है या फिर मतलब नहीं देना है, और मतलब कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो ये सब डिसाइड हो जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल की मदद से। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। परफॉर्मेंस अप्रेजल ये भी हमें हेल्प करता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही हमें प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलने वाली है सैलरी में। तो वो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि बेस्ट परफॉर्म करें ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये भी मतलब ये हमें प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि एम्प्लॉय को हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करें या नहीं करें। एडवाइस ऑन करियर डेवलपमेंट। एम्प्लॉय की करियर डेवलपमेंट में भी एडवाइस प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है उनकी। असाइन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स। असाइनिंग चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय को चैलेंजिंग प्रोजेक्ट करने का मौका मिलता है, क्योंकि इससे मतलब पता चलता है कि एम्प्लॉय की पोटेंशियल कितनी है कि वो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये उन्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को मतलब करने का। नेक्स्ट, डेवलपिंग कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस देखेंगे तो उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है और अच्छा परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये थे इम्पॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। आई होप वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।